हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडियो मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो कल एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है आपका कोड AB 345 यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, आपकी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया इस पर मास्टर वीडियो लेकर आइए। तो दोस्तों, आप सभी की डिमांड के अनुसार आपका भाई हाजिर है एक बेहतरीन सी मास्टर वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के जो हमारे क्वेश्चन है पूरे के पूरे मॉडल का निचोड़ है, पूरे के पूरे मॉडल के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन आज के होने वाले हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, एक बार पेपर से पहले इसको जरूर देख के जाए। ठीक है, आपको निश्चित रूप से पेपर में इस वीडियो का फायदा होगा। ओके, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों, वीडियो के बाद आपको बताना है कि आप कहाँ से हैं और आपके जो है बीए में कितने सब्जेक्ट है आपके पास और कौन कौन से सब्जेक्ट है, इस बात की आप कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चों को जो है क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, PDF के लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, वो क्लास के बीच में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य पर कृषि आयकर सर्वप्रथम लगाया गया? देखिए, सबसे पहले कृषि आयकर किस राज्य पर लगाया गया? ये है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार पर सबसे पहले कृषि आयकर लगाया गया था भारत में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, खाद्य तथा कृषि संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो इटली में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो को तो पूरा देख लेते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते और ना आप सब्सक्राइब करते। ऐसा मत किया करो, क्योंकि जितनी भी मेहनत की जा रही है यहाँ पर आपके लिए की जा रही है। ठीक है, तो ऐसा मत करिए, लाइक वाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? देखिए, गन्ने का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है अपने उत्तर प्रदेश में। किस में होता है? उत्तर प्रदेश में हमारा गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। ठीक है, भारत में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब अपनाया गया? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गहन जिला कृषि कार्यक्रम 1966 से 67 में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निर्यातकों में 2021-22 के अनुसार कृषि का योगदान कितना है? देखिए, भारत में जो निर्यातक हैं उनमें आपसे पूछा है कि 2021 और 22 के अनुसार कृषि ने हमारा कितना योगदान किया है। देखिए, ये किया है हमारा 19%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये हमारा जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है? ये हमारे पड़ता है मेरठ में। कहाँ पे पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी किसका क्या हो जाएगा, राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निर्धनता दुष्चक्र सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निर्धनता दुष्चक्र सिद्धांत दिया है हमारा नर्कसे ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाडगिल फॉर्मूला है। देखिए, गाडगिल फॉर्मूला क्या है? ये आपका एक योजना से संबंधित फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गाडगिल फॉर्मूला योजना से संबंधित एक आपका सूत्र है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? देखिए, भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत सन 1793 से हुई है। कब से हुई है? 1793 से हुई थी। ठीक है, दोस्तों, आपको जो ये वीडियो है ये आपको मैं VOD फॉर्म में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप सभी का कल पेपर है और मैं ये नहीं चाहता कि आप सभी को तैयारी करने का कम समय मिले। आपको अगर तैयारी करने का ज़्यादा समय चाहिए तो मैं इसको इसलिए VOD फॉर्म में जो है आपको दे रहा हूँ। अगर मैं इसको लाइव करता तो आपको पता है हमारी क्लास कब होती है, रोज़ शाम 8 बजे होती है। ठीक है, अगर मैं क्लास लाइव 8 बजे सेशन रखता तो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम जो है कम पड़ता। ठीक
ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से करें और बेहतरीन तरीके से इसका रिवीजन करके जाएं, ठीक है। और जो सोर्स आपके पास है आप उसका भी रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्न में से कौन सी बेहतर माप है? ये है आपकी राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का लाभ है? देखिए वैश्वीकरण का लाभ क्या होता है? बाजारों का विस्तार करना भी होता है और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का विकास भी होता है और वातावरण के प्रति सजगता भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है दोस्तों। मैं आपको पहले से ही समझाते आ रहा हूं कि अगर आपको ऑप्शन में ये सभी मिले, उपयुक्त दोनों मिले, तो आपको आंख बंद करके यही टिक कर देना है। अगर आपकी आंखें खुली रह गई तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, रेपो दर निर्धारित करता है। देखिए जो आपकी रेपो रेट है, रेपो रेट इसको बोलते हैं। रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? ये करता है आपका आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को जो है निर्धारित करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, नई औद्योगिक नीति किस प्रकार की है? नई औद्योगिक नीति जो है हमारी खुली तथा उदार है। कैसी है? खुली तथा उदार है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2010 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? देखिए 2010 की जो भारत की प्रति व्यक्ति आई थी वो कितनी थी? $1070 थी। $1070 थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 2018-19 के मौद्रिक नीति के अंतर्गत बैंक दर क्या थी? देखिए जो हमारी 2018 और 19 में मौद्रिक नीति थी वो क्या थी हमारी? वो थी हमारी 6.25%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे दोस्तों। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है और वीडियो के बाद में कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको डाउट रहता है कुछ भी, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप वो भी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है पीडीएफ के लिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको जवाब जो है कमेंट में नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे। मैं आपको इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो भी यहीं पर जो है आपको लिंक में दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इंस्टा की भी, वहां पर आप जाकर फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। फॉलो जरूर करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए भारत में निर्वाह शिक्षा कानून कब लागू हुआ था? देखिए निर्वाह शिक्षा कानून भारत में 2010 से 11 के बीच में लागू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, उपभोग बचत विधि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? क्या है ये आपका उपभोग बचत विधि? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम व्यय विधि भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग का इंडिया विजन 2020 कब घोषित किया गया? देखिए जो आपका ये इंडिया विजन 2020 है ये घोषित किया गया था 23 जनवरी 2003 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कब से कब तक चली थी? 2012 से 17 तक चली थी, के संबंध में मार्गदर्शिका का कार्य कब से शुरू किया गया? देखिए मार्गदर्शिका का कार्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2011 से शुरू हुआ था। अक्टूबर 2011 इसमें सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, नायक समिति का संबंध किससे है? देखिए नायक समिति का संबंध आपका भारी उद्योगों से है, ठीक है। किससे है? भारी उद्योगों से है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सन 2006 में एमएसएमई एक्ट बनाकर लघु उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? देखिए 2006 में एक्ट आया था एमएसएमई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें जो हमारे लघु उद्योग थे उनको आपका 3 श्रेणी में बांट दिया गया था। किसमें? 3 श्रेणी में इनको बांट दिया गया था, 3 कैटेगरी में इनको बांट दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, नौवहन उद्योग को वित्त उपलब्ध कराती है, सॉरी नौवहन उद्योग को वित्त उपलब्ध वाली SCICI का किस वर्ष में ICI में विलय हुआ? ठीक है, देखिए इसका विलय ICICI में कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 1996 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक योजनाओं का काल है। देखिए वार्षिक योजना जो है वो कब से है, वो हमारी 1966 से 1969। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, लघु उद्योगों के लिए सरकार ने किस वर्ष अलग औद्योगिक नीति बनाई। देखिए लघु उद्योगों के लिए सरकार ने 1991 में क्या है आपकी अलग औद्योगिक नीति बनाई थी। कब बनाई थी, 1991 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, औद्योगिक एवं वित्तीय संगठन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। औद्योगिक एवं वित्तीय संगठन बोर्ड की स्थापना की गई थी आपकी 1987 में। कब करी गई थी, 1987 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो ही इस वीडियो को अंत तक देखेगा। ठीक है, जिसे पढ़ना नहीं है उनको क्या करना है, उनको जो है अगर आप वीडियो छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका कोई भाई आकर इसको पढ़ लेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे भारतीय वस्त्र उद्योग का गोल्डन फाइबर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। किसको कहा जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक हिस्सा किसका है। देखिए जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो किसका है, सबसे ज़्यादा हिस्सा वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। किसका है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, मेक इन इंडिया योजना कब प्रारंभ हुई। मेक इन इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेक इन इंडिया जो योजना है वो कब हुई थी, 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 को हमारी मेक इन इंडिया जो है योजना शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, यदि कोई देश मंदी की आशंका कर रहा है तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। देखिए अगर कोई देश जो है मंदी की आशंका कर रहा है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। वास्तविक जीडीपी में कमी भी होगी, हाँ होगी भैया, बिल्कुल होगी। नॉमिनल जीडीपी में भी कमी होगी, ठीक है, और जीडीपी की वृद्धि दर भी कम होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी आंख बंद करके राइट आंसर लगाएंगे। अगर आंखें खुली रह गई तो आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, तो आंसर क्या करना है, आपको सही करना है, गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी किसान क्रेडिट कार्ड के संचालक में शामिल नहीं थी। देखिए किसान क्रेडिट क्या है आपका, ये किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, KCC भी बोलते हैं। ठीक है, KCC भी इसको बोलते हैं। देखिए इसके जो संचालन में शामिल नहीं था वो कौन नहीं था, वो नहीं था आपका नाबार्ड। कौन सा, नाबार्ड नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम होती है। देखिए ये किस में होती है, यह होती है हमारी जनसंख्या संक्रमण के किस चरण में। ठीक है, दूसरे चरण में हमारी जनसंख्या में वृद्धि दर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। देखिए मेक इन इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वो हमारा शेर है। क्या है, शेर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। आर्थिक नियोजन से संबंधित पहली पुस्तक प्लानिड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, ये किसकी थी, ये की थी आपकी M विश्वेश्वरैया की। किसकी है, M विश्वेश्वरैया की थी ये। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपकी बुक बी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो प्लानिड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी है, M विश्वेश्वरैया की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, उसका जो हमारा उद्देश्य था वो था हमारा त्वरित, सतत एवं समावेशी विकास करना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपकी जितने भी पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो पंचवर्षीय योजना को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय विकास परिषद है। देखिए जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद है वो क्या है, वो हमारी एक गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले से नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। देखिए आपसे पूछा है कि यूपी के किस जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र
स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है यूपी के बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ओके, भारत के किस राज्य में शहरी क्षेत्रों में सबसे कम जन्म दर है? देखिए, सबसे कम जन्म दर किस शहर में है? वो है हमारी हिमाचल प्रदेश में। किस में है? एचपी में हमारी सबसे ज़्यादा जो है सबसे कम जन्म दर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखिए, नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर पड़ता है? वो पड़ता है हमारा मुंबई में। किस में पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, हमारे जो कंप्यूटर महोदय जी हैं वो हो चुके हैं थोड़ा सा हैंग, तो आप हमें क्या करेंगे? आप हमें 1 मिनट का समय देंगे, तब तक हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से इसको लेकर आते हैं आपके लिए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो क्लास को शेयर कर दीजिए, और जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी मेहनत की जा रही है ये मेहनत आप ही के लिए की जा रही है और आप ही के लिए हमेशा की जाती रहेगी। ठीक है, तो इस बात को भूलना नहीं है कि ये जो मेहनत है आप सभी के काम आने वाली है। तो चलिए, एक बार से हमारी सभी चीज़ें हो चुकी है ठीक, तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी क्लास को आगे। ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी क्लास को आगे। हम कहाँ पर थे? देखिए, हम थे यहाँ पर नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? ये पड़ता है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, सहकारिता विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, सहकारिता विकास निगम की जो स्थापना है वो 14 मार्च 1963 में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, किसान कोल सेंटर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? किसान कोल सेंटर का उद्घाटन जो है ये किया गया है सन 2004 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये है हमारा दिल्ली में। कहाँ पर पड़ता है ये पड़ता है दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस अर्थशास्त्री ने कहा सामुदायिक योजना गहन विकास की ओर एक संगठित और आयोजित प्रयास है? ये कहा है श्री लोस बोहो ने। किसने कहा है? लोस बोहो ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, उत्पादकता को प्रभावित कौन कौन करते हैं? देखिए, जो हमारी उत्पादकता है उसको जो प्रभावित करते हैं वो बीज भी करते हैं और प्राकृतिक प्रकोप भी और आपका मानवीय तत्व भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंख बंद करके ये सभी लगाना है, अगर आंखें खुली रह गई तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर कितने प्रतिशत खर्च किया गया? देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर जो है वो 35.55% खर्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? देखिए, कृषि में जो हमारी बेरोजगारी पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ये है आपका अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, सापेक्षित निर्धनता को किसके द्वारा मापा जाता है? ये मापा जाता है किसके द्वारा? लोरेंज वक्र के द्वारा। लोरेंज वक्र के द्वारा सापेक्ष निर्धनता को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता आकलन के साथ जुड़ा है? निर्धनता आकलन के साथ जुड़ा है हमारा लक्कड़वाला समिति। कौन सी समिति जुड़ी है? लक्कड़वाला समिति जुड़ी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कुल प्रजनन दर कम करके लाना था। कितने प्रतिशत जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य था कि प्रजनन दर इतने प्रतिशत कम कर दी जाए? कितनी? 2.1%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने, ग्रामीण संरचना विकास कोष RIDF निम्नलिखित में से किस संस्था के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा है RIDF किसके अंतर्गत आता है? देखिए, ये जो संस्था है ये आती है हमारी नाबार्ड के अंतर्गत। किसके? नाबार्ड के अंतर्गत आती है। चलिए, किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो बच्चा थोड़ी बहुत तैयारी करता है उसको पता होगा। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। किसको? कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए, उत्तर भारत का आपसे पूछा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा MSP तथा निर्गत मूल्य की सिफारिश करता है? देखिए, MSP की सिफारिश कौन करता है? ये करता है कृषि मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने
1 मिनट का हमें समय दीजिए। जो हमारे कंप्यूटर महोदय जी हैं वो थोड़ा सा हैंग हो चुके हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब इसको दोबारा से लाना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से हमें इस पीडीएफ को लाना पड़ेगा आपके सामने। ठीक है, देखिए ये आ गई हमारी पीडीएफ दोबारा से। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर महोदय जी हैं इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप जो है, मुझे पता है आप सभी डिस्टर्ब होते होंगे, लेकिन ये क्या है, आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एन एसे ऑन प्रिंसिपल एंड एजुकेशन ऑफ पॉपुलेशन के लेखक कौन है। देखिए आपकी इंपॉर्टेंट बुक है एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। ये बुक किसने लिखी है, ये लिखी है माल्थस ने। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये बुक लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं। देखिए जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चिरकालिक निर्धन कहते हैं। जो कि लंबे समय से निर्धन होते आ रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, चिरकालिक निर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब से हुई। देखिए आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत है 1991 से हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, किस भारतीय शहर को व्यापार तथा वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। देखिए जो हमारी व्यापारिक और वित्तीय राजधानी है वो कौन सी है, मुंबई है। कौन सी है, मुंबई है। आगे बढ़ेंगे। 59, उत्तर प्रदेश राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। यूपी में जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 77.3%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिकार निगम देश में कब लागू हुआ था। देखिए ये लागू हुआ है सन 1970 से। कब से ये नियम लागू हुआ है, 1970 से ये नियम लागू हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। देखिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ये लागू हुआ है सन 2000 में। किसमें, सन 2000 में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, कोयला खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा कितने प्रतिशत की है। ये है हमारी 100%। कितनी है, 100% है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, सन 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सबसे घनी आबादी वाला जिला कौन सा है। ये है हमारा गाजियाबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी, कार्नवालिस ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जन योजना किसके द्वारा बनाई गई है, जन योजना MN राय के द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय जल संसाधन सन 1983 में जो है गठित किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वावलंबन योजना संबंधित है। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए स्वावलंबन योजना किससे संबंधित है, महिलाओं को प्रशिक्षण तथा कौशल विकास प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से क्या विपणन कृषि से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा है। देखिए विपणन कृषि से संबंधित क्या नहीं होता, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, कृषि उत्पादों को बढ़ावा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। देखिए कृषि उत्पादों में जो बढ़ावा दिया गया था ये दिया गया था हमारे तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किसमें, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने, हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आएगा एग्जाम में। ठीक है, हरित क्रांति सन 1961 में जो है शुरू की गई थी। ठीक है, प्रारंभ हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान ये कहाँ पर है, यूपी के ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पर है, यूपी के ग्रेटर नोएडा में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। किस वर्ष भारतीय खाद्य नियम की स्थापना की गई। किस वर्ष भारतीय खाद्य नियम की स्थापना की गई थी। देखिए भारतीय खाद्य नियम की स्थापना की गई थी 1965 में। 1965 राइट आंसर। हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मैन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में निर्धनता रेखा का मापन किससे किया जाता है। निर्धनता जो रेखा है वो किससे मापी जाती है, वो हमारी पूंजी के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए ये हुई थी आपकी 30 जुलाई। कब हुई थी, 30 जुलाई सन 2000 में। 30 जुलाई सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76। भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य स्कीम कब लॉन्च की गई? देखिए कंप्यूटर महोदय जी हमारे हैंग हो चुके हैं एक बार फिर से और इनको जो है परेशानी हो चुकी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 76 था, सार्वभौमिक स्वास्थ्य स्कीम भारत में कब शुरू की गई थी? जुलाई 2003 में। कब? जुलाई 2003 में ये आपकी प्रारंभ की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने, निर्मल भारत अभियान योजना कब शुरू की गई? निर्मल भारत अभियान योजना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2002 में जो है लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? देखिए मानव विकास सूचकांक में शामिल क्या नहीं होता? देखिए रहन सहन स्तर भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है और शिक्षा तो होती ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार इसमें जो है आपका शामिल नहीं होता। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 79, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली कठिनाई क्या है? यह है हमारी अमौद्रिक क्षेत्र को अस्तित्व में लाना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके विकास मॉडल पर आधारित थी? देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का आपसे मॉडल पूछा है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है? सैंडी तथा चक्रवर्ती मॉडल पर हमारी तीसरी जो है पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल है। कौन सा है? हैरोल्ड डोमर। ओके, आगे बढ़ेंगे, यू टर्न नीति को क्या कहा जाता है? यू टर्न नीति को कहा जाता है आर्थिक नीति। क्या कहा जाता है? आर्थिक नीति कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय अर्थव्यवस्था है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? सामाजिक अर्थव्यवस्था भी है, द्वैत अर्थव्यवस्था भी है और कृषि भी हमारे यहाँ पर है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आंखें बंद करके ये सभी लगाना है। अगर आपकी आंखें खुली रह गई तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, जो कि आपको सरासर नहीं करना है। ओके, विशेष पोषण प्रोग्राम कार्यक्रम भारतवर्ष में कब शुरू किया गया? देखिए ये पूछा है आपसे, पोषण प्रोग्राम कार्यक्रम, विशेष पोषण प्रोग्राम कार्यक्रम ये शुरू हुआ है सन 1970 में। कब हुआ है? सन 1970 में शुरू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, 84, मौद्रिक सुधारों के लिए मौद्रिक नीति हेतु कौन सी कमेटी गठित की गई? देखिए मौद्रिक सुधार के लिए ये आपकी नरसिम्हन समिति गठित करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 85, नरम आर्थिक सुधारों को कब प्रारंभ किया गया? नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया है आपका 1985 से, सन 1985 से शुरू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 86, भारत का पहला ट्रांसजेंडर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय यूपी के किस जिले में स्थापित होने जा रहा है? ठीक है, ये है आपका यूपी के कुशीनगर में। यूपी के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय जो है स्थापित होने जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87, वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान रहा है? कब पूछा है? 2019-20 में कृषि का योगदान कितना है? लगभग 23%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान कब शुरू किया गया? देखिए जो आपका उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान है ये किया गया है कुपोषण को दूर करने के लिए। किसको? कुपोषण को दूर करने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये अभियान चलाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कल्प योजना किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट कल्प योजना है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित जो हमारी स्कीम है वो कौन सी है? कल्प स्कीम यानी कि कल्प योजना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? देखिए भूरी क्रांति आपकी किससे संबंधित है? ये है आपकी उर्वरकों से। किससे है? उर्वरकों से संबंधित है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने ये रहा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और जो बच्चे इस वीडियो को देख के जाएंगे उसका तो निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? देखिए भारत की जो जीडीपी है उसमें जो कृषि का योगदान है वो कितना है? वो हमारा 25.6% है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92, कन्या सुमंगला योजना किस राज्य में शुरू की गई? देखिए कन्या सुमंगला योजना अपने यूपी में शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? इंपॉर्टेंट 2016 से शुरू की गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, किस कमेटी में कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश की थी?
देखिए किस कमेटी ने कृषि पर कर लगाने की सिफारिश की थी, ये करी थी राज कमेटी ने। ठीक है, किसने करी थी, राज कमेटी ने करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, लघु किसान कृषि व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, सन 1994 में। कब, 1994 में लघु किसान कृषि व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहाँ पर है, ये है आपका कानपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिशेष बजट की सिफारिश की जाती है किसमें, ये की जाती है स्पीति में। किसमें की जाती है, स्पीति में अधिशेष बजट की सिफारिश करी जाती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्या कौन सा है, देखिए यूपी का इलेक्ट्रॉनिक सिटी है हमारा मेरठ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 99वां क्वेश्चन। ठीक है, 99वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, श्वेत क्रांति के जनक कौन है। देखिए श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे कंप्यूटर महोदय जी हैंग हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इसी प्रकार से एक क्वेश्चन रह चुका है जो कि बहुत ही जल्दी अभी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक मैंने कौन बताया है, वर्गीज कुरियन। कौन है, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है, जो कि हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की सहायक कंपनी नहीं है। आरबीआई की सहायक कंपनी कौन सी नहीं है, ये है आपकी राष्ट्रीय आवास बैंक। ये क्या है, ये आपकी आरबीआई की सहायक कंपनी नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी आज की मास्टर वीडियो है वो हमारी कंप्लीट होती है। तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एग्जाम में इस वीडियो का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और दोस्तों आपके पास BA में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप ये भी बात हमें बताएंगे। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी बात हमें बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए, PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी आपकी लिंक कहाँ पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा ID भी आपको हमारी इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों सभी जाकर इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट करेंगे, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए इसी प्रकार से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते रहना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।